अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कपड़ों की शॉपिंग जो कि हमने की है अपनी भाभी के लिए, सगाई के लिए कपड़े जो लिए हैं, तो वही मैं शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो शॉपिंग है हमने 2 से 3 दिन में की है, लेकिन आप लोग के साथ शेयर जो है ना एक ही वीडियो में कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अलग अलग क्लिप रोज़ वीडियो में शेयर करती तो वो सही नहीं लगता। इसलिए मैंने जो भी शॉपिंग हमने की है एक ही वीडियो में एक साथ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमने ये 2 से 3 दिन में की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना था कि हम सगाई वाले दिन के लिए क्या लें, और फिर बाद में एक्स्ट्रा ड्रेस जो देनी है वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो सगाई वाले दिन पहनाना है वो वाली ड्रेस हम यहाँ देख रहे थे, लेकिन भैया ने कुछ खास ड्रेसें हमें नहीं दिखाई। फिर हम दूसरी शॉप पर आए, यहाँ से हमने आलिया के लिए हैं कपड़े। तो यहाँ आए तो यहाँ भैया ने कुछ गाउन वगैरह दिखाई हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ हल्का कलर ही पहना है, क्योंकि डार्क कलर तो शादी में पहनाते ही हैं, रेड है, ग्रीन है, मैरून है। तो ये कलर जो है ना शादी के टाइम चलते ही हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सगाई में कुछ हल्का सा कलर हो और अच्छा भी हो और हल्का कलर भी हो। तो बस वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे जो है ना उस शॉप पर भी हमने गाउन देखी, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आई। तो अभी हम फिर से जो है ना तीसरी दुकान पर आए हैं। तो बस यहाँ पे अभी देखते हैं क्या दिखाते हैं भैया। तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर नेट की ही गाउन दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए कि भले ही नेट का हो, लेकिन जहाँ पर हमने देखी तो वो जो है ना नेट थोड़ी सी कड़क वाली नेट थी जो कि चुभती, क्योंकि नेट में भी फ़र्क होता है। अगर नेट का भी कपड़ा लो तो वो सॉफ्ट वाली नेट जो रहती है वो पहनने में इजी रहती है, लेकिन कड़क जो नेट रहती है वो पहनने में बिल्कुल भी इजी नहीं रहती है। तो बस इसी वजह से वहाँ से हम लोग आ गए। तो यहाँ पर तीसरी दुकान पर आए, तो यहाँ पर भी भैया ने जो है ना दिखा रहे हैं। तो कुछ तो जो है ना हमें वैसा ही सामान लगा जैसा हमने वहाँ पर देखा था। तो अब यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जो है ना भैया ने ये लहंगा दिखाया है। तो हमने कुछ लहंगे भी देखे, तो अभी मन हमारा ऐसा ही हो रहा था कि कभी गाउन ले लें कभी लहंगा ले लें। तो अब जो भी शॉपिंग हमने की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक साथ सारे कपड़ों की, कि हमने क्या क्या लिया है। तो बस अभी ये 5-6 दुकानें घूमने के बाद, 2-3 दिन घूमने के बाद हमने कुछ शॉपिंग की, जिसमें हमने अपनी भाभी के लिए जो सगाई वाले दिन कपड़े पहनने के वो लिए, और जो है एक्स्ट्रा कपड़े देते हैं वो लिए। और फिर साथ ही में जो है ना हम बहनों की भी शॉपिंग हुई है। तो पापा ने जो है ना हम चारों बहनों को भी कपड़े दिलाए हैं, मतलब हम दोनों को भी दिलाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़के की शादी हो या सगाई हो तो अगर कपड़े वगैरह लेने जाते हैं बहू के लिए तो फिर लड़कियों को भी दिलाते हैं। तो बस इसीलिए पापा ने मुझे भी सूट दिलाया है, मेरी छोटी बहन को भी दिलाया है, और फिर गुलफ्सा अक्सरा को तो दिलाया ही। तो ऐसे करके हम पाँचों की जो है ना शॉपिंग हो गई है। और फिर हम उसी दिन जो है ना सैंडल वगैरह लेने भी गए थे। तो फिर हम यहाँ पर सैंडल देख रहे हैं। तो एक सैंडल जोड़ तो हम ऐसे देखेंगे कि वो मतलब डेली वेयर में वैसे पहन सके, लेकिन एक हम जो उनका मेन सगाई वाला दिन है उसकी आउटफिट के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन भैया कुछ इस तरीके की दिखा रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो बस हम उनसे बोल रहे हैं कुछ ऐसा दिखाओ कि सही लगे, ये बिल्कुल ऐसा मत दिखाओ। तो बस यहाँ पे काफ़ी सारी सैंडलें निकलवाने के बाद जो है ना हमने सैंडल डिसाइड करी जो हमें पसंद आ गई। तो बस यहाँ से सैंडल ली हमने, और जो पेयर है वो गुलफ्सा के साइज़ का ही है, तो इसलिए मतलब गुलफ्सा से थोड़ा सा बड़ा है। तो बस नंबर हमें बता दिया था, पूछ लिया था हमने नंबर, और सारी चीज़ के नंबर, मतलब अंगूठी का नंबर है, सैंडल का नंबर, चूड़ी का साइज़। तो चूड़ी वगैरह तो जो है ना गुलफ्सा ही लेकर आएगी, क्योंकि गुलफ्सा जिस शॉप पर काम करती है वहाँ पर जो है ना मेकअप का सामान और चूड़ियाँ वगैरह मिलती है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना गुलफ्सा से बोल दिया तो वही ले आएगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग आ गए हैं कुछ लटकन वगैरह लेने के लिए। तो हमें जो है ना जो हमने लिए हैं ड्रेस, तो उनमें से कुछ हमें लटकन वगैरह चेंज करनी है। तो कुछ अपनी ड्रेसों के भी हैं, कुछ अपनी भाभी की ड्रेसों के भी हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये सारी दुकानें ना गुलफ्सा की जान पहचान की हैं, क्योंकि जब पहले दुकान थी हमारे घर की तो वहाँ पर भी जो है ना लेस लटकन वगैरह
गुलफ्सा सेल करती थी, तो इसलिए वहीं पर लेकर आई। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठकर देख रहे हैं सारे लटकन वगैरह, और बस ये शॉपिंग हमने की है। अब बाकी सिर्फ रह गई है मेकअप की और चूड़ी वगैरह, तो वो गुलफ्सा लेकर आएगी। तो बस यहाँ पर हो गई हमारी शॉपिंग। अब जो बाकी रह गई है 2-3 चीज़ें वो गुलफ्सा करेगी, और फिर हमारी होगी पैकिंग का काम अभी हमारा बाकी है, तो हमें पैकिंग भी करनी है। पैकिंग के बारे में भी हमें सोचना है कि ऐसे क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो अभी हमें समझ आ रहा था वो हम सामान लेने आए हैं पैकिंग का, लेकिन ये हमें पूरा नहीं लगा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या लें। तो फिर बाद में सोचेंगे अभी क्या लेना है। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैगी, और यहाँ पे मखाने वगैरह रोस्ट कर रही हूँ, मैगी बना रही हूँ। तो आज मैगी जो है ना थोड़ी सी अलग तरीके से बना रही हूँ, चाउमीन जैसी, क्योंकि बेटू को खानी थी चाउमीन, और चाउमीन थी नहीं। तो मैंने उससे बोला कि मैगी को ही मैं चाउमीन की तरीके से बना दूँ, तो बेटू कहने लगी हाँ ठीक है बना दो। तो ये मैं ना पहली बार बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वैसे वो दोनों बच्चे ना सिंपल तरीके से जो मैगी रहती है उस तरीके से बनाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाई तो बच्चों को पसंद तो आई, लेकिन उनको प्याज वगैरह जब डल जाती है तो आलिया को पसंद नहीं आती है। लेकिन मैंने बनाई तो बड़े अच्छे तरीके से थी और टेस्टी भी लग रही थी, मैंने टेस्ट करके भी देखी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मैगी को बॉईल किया, उसको निकाल लिया पानी से, और फिर मैंने जो है ना बटर डाला, प्याज फ्राई की, फिर उसमें मैंने जो है ना सोया सॉस डाला, मैगी मसाला डाला, और जो मैगी के साथ आता है वो भी मसाला डाला, और यहाँ पर बटर फिर से डाल रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने बनाई थी। कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह में और भी मसाले वगैरह डालती, लेकिन फिर बच्चों को पसंद नहीं आती। लेकिन ये वाली जो मैगी बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी, तो मैंने ये बना दी है। बस बच्चों ने मैगी वगैरह खाई, और अभी मौसम हो गया है अच्छा सा, तो हम लोग छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं कुछ दिन बाद जो है ना छत पर आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से आ नहीं रही हूँ छत पर, क्योंकि जो है ना गर्मी रहती है तो बिल्कुल मन नहीं करता है छत पे आने के, बस कपड़े वगैरह धोने के लिए ही आती हैं, वैसे शाम को नहीं आते हैं। तो कल रात में भी हम आए थे छत पर, लेकिन कीड़े वगैरह की वजह से हम लोग चले गए थे वापस। ये है इनाया, और वैसे आलिया भी आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आई है, आलिया रुक गई। और ये भी बोल रहे थे मैं भी आ रहा हूँ अभी, लेकिन हम दोनों आ गए, क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो मैं लाइट चालू कर दी, छिपकली आ गई और बाहर चली आई, बाहर की है वो। बारिश हो गई है ना तो कीड़े बहुत ज्यादा आने लगे हैं। कल रात में भी हम छत पे आए थे, लेकिन कीड़े जो है ना बहुत सारे आ गए थे, तो फिर हम नीचे चले गए। केकड़ा परसों तो है ना इतना बड़ा कीड़ा है, इतना बड़ा उड़ने वाला, ऐसे टपक के ऐसे करके नीचे देखो, कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था। आलिया भी आ गई है, वो धो दी तुम्हारी जूती पहले, स्लीपर का मिल इसकी स्लीपर नहीं मिल रही थी जीने पे रखी थी, और हम नीचे ढूंढ रहे थे तो नीचे थी नहीं, और जूते इसके गंदे हो गए थे तो कल मैंने धोए थे। ओ ओ ओ गिर गई है, ध्यान से बैठो बेटा देखो इन्हों तुम्हारे बगल में चिड़िया, चिड़िया है, चिड़िया है खाने से। हमारी इनाया जब बात करना स्टार्ट होती है ना तो फिर बात करती जाती है, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। और आज जो है ना बकरा लाने का भी था, लेकिन नहीं लेने गए, अब कल जाएंगे, क्योंकि परसों तो जो है ना बकरा ईद ही है, तो इसलिए जो है ना सोच रहे थे कि एक दिन पहले लेकर आ जाए, लेकिन वो परेशान बहुत किया था उसने, तो इसलिए मैंने बोला कि परसों ही लाना, वो सॉरी कल लाना।
परसों तो बकरा ईद ही है, सुबह ही कुर्बानी होगी। तो बस अभी तो खैर नहीं गए, अब कल जाएंगे। वो यहाँ आया अकेला तो परेशान हो रहा था, चिल्ला रहा था, और उसको जो है ना बिल्कुल हमारे साथ रहना था, तो हम कैसे मतलब हो नहीं पा रहा था, क्योंकि एक दिन एक रात हमने रख के उसको देख लिया था तो उसने काफी परेशान कर लिया था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो अब जो है ना पैसे वगैरह तो हमने जब ही दे दी थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम बकरे कुछ टाइम पहले खरीद तो लेते हैं लेकिन लेकर नहीं आते। हमारे साइड ना ऐसा चलता है कि खरीद लो पहले से ही, लेकिन वहीं छोड़ दो और फिर जब बकरा ईद आए उसके नजदीक लेकर आ जाओ। तो ऐसा है, तो आज लेके आना था लेकिन आज नहीं लेके आए, कल लेकर आएंगे। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना हम लोग जाने लगे हैं, और बेटू यहाँ पर बोल रही थी कि मम्मी ये कैसी लग रहा है, बादल जैसे कि घोड़ा चला रहा हो कोई। तो मैंने बोला हाँ ऐसे ही होता है कि बादलों को जब हम देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये बना है, ये कुछ इस तरीके से बना है, तो ऐसा होता है। तो बस अभी अंधेरा हो गया है, तो बस मैं बच्चों से बोलने लगी थी कि चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो जाता है लाइट वगैरह चालू कर लेती है ना, फिर जो है ना कीड़े वगैरह आने लगते हैं, क्योंकि बारिश जब हो जाती है तो उसके बाद कीड़ों का आना शुरू हो जाता है। और फिर वैसे भी हमारे तरफ तो जो है ना खेत वाला एरिया है ना, तो कुछ ज़्यादा ही कीड़े आते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लाइट वगैरह ऑन करके नहीं रखते हैं। जो है ना रंगीन लाइट है वही चालू करके रखते हैं। तो नीचे भी हम सारी लाइटें बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि लाइट बंद करके ना रखें ना, थोड़ी देर चालू रख लें तो फिर कीड़े आ जाते हैं, फिर उनसे दिक्कत होती है हमें, सभी को ही होती है अगर कीड़े वगैरह अंदर आ जाएंगे। और भले ही पूरा घर पैक है, बंद करके रखते हैं सारे गेट वगैरह, ऐसा भी नहीं है कि खोल कर रखते हो, फिर भी जो है ना वो अंदर आ ही जाते। तो बस यहाँ पे जो है ना बेटू और मैं यही बातें कर रहे थे, और यहाँ पे इनाया का बस खेल चल रहा था। तो मैं उससे बोली थी इस तरीके से मत जाओ, सही से स्लाइड करो, लेकिन बच्चे हैं कि बच्चे बस अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे, बच्चों के लिए खाना यहाँ पर मैंने बना लिया है। तो नीचे आई तो बस यहाँ पे आलू का पुलाव बनाया है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने मैगी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी खाई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो अब ये बना दी। तो बस बच्चों को खाना खिलाते हैं और मूवी देखते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़।